कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो जाए। अभी हम लोग क्लास 9 का वीडियो देखेंगे और आपका एक्सरसाइज जो है आपका 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा और एंडिंग तक चलेगा। 10 क्वेश्चन है, सबका सब कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए, बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बताऊँगा ही आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव once over to level a playground. Find the area of playground in मीटर स्क्वायर में बताना है आपको। तो चलिए एक आप रोलर बना लीजिए, ठीक है। ये आपका गोल गोल रोलर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐसा, ठीक है। लाइक सिलेंडर होता है आपका रोलर, जानते हो। डायमीटर दे रखा है इसका 84 सेंटीमीटर में है और इसका लेंथ दे रखा है आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दे रखा है, क्लियर बात है। अब हमसे ये पूछा है कि 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो प्लेग्राउंड का कितना एरिया ये रोल कर देगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे एरिया इक्वल टू सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर एक चक्कर ऐसे मारता है, एक चक्कर ऐसे कंप्लीट मार लिया तो एक राउंड मारा, और ये पिक्चर देख रहे हो ना आप, क्या चीज़ बन गया आपका, एक पेरीमीटर बन गया है ना, पेरीमीटर। और ये जो आपका एरिया के साथ जब हाइट इसमें आएगा तो ये टोटली जब ऐसे रोल करेगा तो आपका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 2πRh होता है। तो एक रिवोल्यूशन में 2πRh, एक रिवोल्यूशन में कितना हो गया, 2πRh। और ऐसा 500 राउंड घूमेगा तो मल्टीप्लाई विथ 500, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। तो 2 का 2 पाई के लिए कितना हो जाएगा, 22/7। आर का वैल्यू क्या होगा आपका 84/2 कर दीजिएगा, ठीक है। और एच आपको दे रखा है 120 × 500। हमें आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। जबकि ये दे रखा है आपको सेंटीमीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है 2 शून्य और चिपका दो, मीटर में कन्वर्ट। ये भी दे रखा था आपका सेंटीमीटर में, 2 शून्य और चिपका दो, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य राफ साफ, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे राफ साफ कर दीजिए। ये आपका कट जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे गया, इसको काट दीजिए इसको। ये आपका जाएगा 21 चौका 84, ये भी खत्म। 7 तिया 21, ये भी खत्म। मज़ा आ गया काट के, लेकिन ये कहिए। अब चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 244 हो जाएगा आपका। ऐसे कर लो डायरेक्टली, क्या करते हैं, इसका 2 हम इसको देते हैं, तो 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। यहाँ से मैं सिर्फ 2 को बाहर किया, 11 बचा हुआ रहेगा तो 11 से। और जैसे ही 11 आएगा, 11 से गुना करना आसान होता है ना, आप 4 लिख लोगे, 4 में 4 को जोड़ दोगे, फिर से आपका हो जाएगा 4 4 8, 4 में इसको 1 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा 1। 1584 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 रिवोल्यूशन में फील्ड का 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई अपना आपको साथ नहीं देगा इस दुनिया में, लाइफ में लड़ना भी आपको खुद से ही है, संभलना भी खुद से ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे कि सिलिंड्रिकल पिलर इस 50 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है इसका। तो चलिए पिक्चर छोटा सा बना लेते हैं। ये रहा आपका सिलिंड्रिकल एक पिलर दे रखा है और इसका डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 50 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। आगे दे रखा है इसका हाइट जो दे रखा है 3.5 मीटर है इसका हाइट, मान लेते हैं भाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस बोल दिया ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कॉस्ट निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया का कॉस्ट कितना होगा सो निकालते डायरेक्टली। कॉस्ट पूछा गया आपसे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करिएगा, 2πRh होता है कर्व सरफेस एरिया का। और हमसे ये कह रखा है क्वेश्चन में कि 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर लेता है, तो गुना कर दीजिए इसमें 12.5 रुपया से, 12.50 से गुना कर दीजिएगा, डायरेक्टली क्या होगा, कॉस्ट निकल जाएगा आपका। अब 2 का 2 पाई के लिए होता है आपका 22/7। आर कितना आ जाएगा, अगर 50 दे रखा है तो 50 का आधा कर लीजिए, 50 का आधा हो जाएगा आपका आर। लेकिन सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो 2 शून्य और आपको चिपकाना पड़ेगा ताकि मीटर में आ जाए, क्योंकि ये जो आपको कॉस्ट निकालना है आपको मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है, 1 मीटर का। अब देखो हाइट कितना दे रखा है, 3.5 का 3.5 मीटर में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना आपको। और गुना आपका
12.5, जीरो को इग्नोर कीजिए, जीरो से कोई लेना देना आपको है नहीं, ठीक है। अब चलिए डेसिमल वगैरह हटाइए, काट कुट कीजिए, जो आएगा सो आएगा। ये देखिए ये क्या आपका 4 बार में 50 का 100 खत्म, 2 बार में काटिएगा ये 2 गायब, ये 2 से काटिएगा ये 11 आ जाएगा आपका, क्लियर। इसको यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 0.5 आ गया। 125 में 5 से गुना कीजिए कितना आएगा, 625 आ जाएगा। और 2 दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, 1 डिजिट यहाँ पे है ना और 1 डिजिट यहाँ पे, तो दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद लग जाएगा। 11 से गुना करना है, 11 से गुना कर दीजिए। 11 से गुना करना आपको आता है ना, आता होगा। 5 का 5, 5 में 2 को जोड़िए 7, 2 में 6 को जोड़िए 8, और फाइनली क्या कीजिए, ये आपका 6 का 6 रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक पड़ेगा, इतना रुपया आ गया आपका आंसर, ठीक है। 68.75 रुपया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है। उसी तरह से गणित जो है आसान नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलिंड्रिकल सर्कल, जो भी दे रखा है वगैरह वगैरह, आप समझ लो कि एक कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 2πRh, यही होता है ना आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRh इक्वल टू दे रखा है आपका 4.4 मीटर दे रखा है। लिख डालिए इसको जो दे रखा है सो। अब चलिए इसमें आप क्या क्या दे रखा है, बोला है क्या बेस का जो है सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस दे रखा है 0.7, 2 का 2, पाई के लिए 22/7, ये रहा आपका 0.7 मीटर में दे रखा है, टेंशन की बात नहीं, छोड़ दीजिए। और गुना क्या रहेगा, एच का एच, आपको हाइट पूछ दिया है 4.4 का 4, यहाँ दशमलव यहाँ पे रहा, 1 दशमलव यहाँ पे रहा, दोनों को हटा दीजिए, 7 से 7 घटा दीजिए, 22 दूनी होता है 44, 44 यहाँ बचेगा, इसको भी साफ कर दीजिए, तो एच बचेगा, इधर क्या बचा आपका 1, तो हाइट कितना हो गया 1 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला का और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला का। उसी तरीका से आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा। कहा है क्या कि इनर डायमीटर दे रखा है आपका, इनर दे रखा है, बाहर से कोई मतलब है नहीं तो बाहर का छोड़िए। और इनर डायमीटर में क्या क्या दे रखा है वो जरा पढ़ लीजिए। इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर बेल है, सर्कुलर बेल ही होता है और क्या होगा, कुआं है आपका एक दे रखा है। और इसमें क्या रखा है आपसे कि 3.5 मीटर दे रखा है इसका इनर डायमीटर, अंदर वाला पार्ट का। तो अंदर वाला पार्ट का कितना हो गया, ये आपका 3.5 मीटर। और इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 10 मीटर गहरा है आपका, 10 मीटर गहराई तक गया हुआ है, ठीक है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। और अंदर क्या किया गया, प्लास्टरिंग करना है इसको, तो अंदर वाले में क्या करना है आपको, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर से कोई मतलब है नहीं, डरी उड़ेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि 2πRh होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेल, 2πRh हो गया। 2 का 2 रहने दीजिए, 22/7 का 22/7 भी आ जाएगा। R का वैल्यू कितना होगा, 3.5 तो आपका दे रखा है, क्या बताइए क्या दे रखा है, डायमीटर बटा में 2 लगा दीजिए, रेडियस हो जाएगा। एच दे रखा है 10, ये दशमलव गया 10 गया, 2 से ये गया, 7 से ये गया, 5 बार में 22/25 कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। इतना आपका कर्व सरफेस होगा, इस पर प्लास्टरिंग करना होगा। आगे क्या रखा है, तब फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि कॉस्ट की बात कर ली जाए, प्लास्टरिंग तो कर लिए, जरा कॉस्ट की बात कर ले। चलिए कॉस्ट बोला है आपसे कि 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर ले रहा है आपसे पैसा, 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का 40 रुपया, तो 110 मीटर का कितना होगा, इसमें गुना कर दिए 40 से, 2 शून्य का 2 शून्य और 11 चौक 44 रुपया, 4400 रुपया आपसे वसूल लेगा इंडा में प्लास्टरिंग करने का, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सोचे थे, इस बार कोई जोक मारूंगा नहीं, इस बार गर्म पानी वाला क्वेश्चन है, गर्म पानी पे छिटकाऊंगा। बोला है क्या कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज ए सिलिंड्रिकल पाइप इन द लेंथ 28 मीटर एंड द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, कोई ऐसे हॉट वाटर सिस्टम है, इसमें भाई गरम गरम पानी हो रहा है, लाइक जो गीजर में होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये तो कर्व होगा ही होगा, साथ में ये ऊपर का पेंदी और नीचे का पेंदी, इस सबका निकालना है कि इसमें कितना लेगा भाई, ठीक है। मेजरमेंट की बात की जाए तो मेजरमेंट आपको दे रखा है कितना कितना
28 मीटर दे रखा है इसका लेंथ, 28 मीटर इसका लेंथ है। एंड डायमीटर दे रखा है इसका मात्र 5 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटा पतला सा है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा। टोटल सरफेस एरिया बताइए, फॉर्मूला क्या लिखिएगा आप जानते हो, 2 पाई आर एच तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस में पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ 2, 2 को आपका नीचे आएगा बेस का एरिया, इसको भी जोड़ोगे। कॉमन वगैरह निकाल लीजिए, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 गुने 22/7। आर का वैल्यू कितना होगा, रेडियस सबका 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कुछ और दे रखा है क्या, नहीं मीटर में चाहिए आंसर। तो रेडियस 5 है तो 5/100 कर लोगे आप। डायमीटर दे रखा है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 5/2 हो गया आपका रेडियस। 2 शून्य चिपका के सेंटीमीटर को क्या कर दिए हम लोग, मीटर में बना दिए। अब चलिए ब्रैकेट के अंदर की बात, एज कितना दे रखा है 28, तो 28 का 28 रख लीजिए, प्लस ये रहा आपका 5, ये रहा आपका कितना 5, और डिवाइड में लगा दीजिए आप कितना 200, ठीक है, क्योंकि 5 तो आपको डायमीटर है, 5/2 जैसे ही कीजिएगा ये आपका रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दे रखा था तो 2 शून्य और लगा के मीटर में कन्वर्ट कर लिए, और 28 तो आपका मीटर में है ही, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। ये 2 गुने 22/7 गुने 5/200 का 200 रहने दीजिए, और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो आपका ये 28 प्लस ये कितना जाएगा जरा देखो तो, ये आपका कटेगा क्या 2.5, अगर 2 से इसको काटिएगा 2.5 आएगा, और 2.5/100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटिएगा 2.5 जाएगा, और नीचे आपका 2 शून्य और जाएगा, और जब 2 शून्य और जाएगा इसका मतलब 2 डिजिट और इधर मूव करेगा, तो 1 शून्य हम यहाँ लगा देते हैं और 1 दशमलव यहाँ चिपका देते हैं। डैट मीन्स पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 0.025 आएगा, ठीक है इतना। और ये ब्रैकेट का चीज़ था, बाहर मत निकालिए, ठंड लग जाएगा इसको। तो 2 गुने 22/7 का 22/7 रहने दीजिए, 5/200 का 200 ये भी छोड़ दीजिए, और ये कितना हो जाएगा आपका 28.025। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन आ गया ना, लेकिन आप देखो कि 28 के बाद ये 0.2.5 जो है आपका 0.025 काफ़ी छोटा वैल्यू है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही इग्नोर कीजिएगा आपका आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, और ये आपका गया यहाँ पे 7 चौका 28 कर दीजिए, इसको क्या कीजिए इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि कुछ ऐसा डाटा था आपके पास। काटिएगा यहाँ पर 7 चौका 28, ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौका 20, और 20 से यहाँ कटेगा 10 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 22 दूनी का 44, और नीचे आपका 10 बचा हुआ था, डेट मीन्स यहाँ पे को ठप्पा मार दीजिए, और पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपने मीटर में किया था, यानी कि मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इसको आप इग्नोर किए हो ना इसको, तो बगल में क्या लगा दीजिएगा, थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू लगा दीजिएगा ऐसे। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि फाइंड करना है आपको। 2 डाटा दे रखा है, दोनों को गौर से पढ़िए। बोला है कि द लेटरल या फिर कट बोल दीजिए उसको, कट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। ये रहा कोई पाइप है आपका सिलिंड्रिकल शेप में ऐसे, ठीक है। ये आपका दे रखा है 4 कितना डायमीटर दे रखा था, 4.5 मीटर आपका हाई है, और 4.2 मीटर इसका डायमीटर गया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बताना है। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच है ना, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया आपका। कैलकुलेशन जरा कीजिए, 2 का 2 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइड में 2 कर लीजिएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका ये, और गुना में एच कितना होगा 4.5, यही रहा आपका। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। 2 से 2 राप साफ, 7 छक्का 42, 0.6 आ जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे करते हैं, इसमें से क्या करते हैं हम लोग 2 निकाल लेते हैं। मैं आपको लिख के बता दूं, 2 गुने में 11 कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा 0.6 का 0.6, और गुने 4.5 का 4.5 है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुना भाग। ये आपका देखिए, अभी दशमलव को क्या कीजिए इग्नोर कर दीजिए, दशमलव यहाँ पे है। 45 दूना का 90, और 90 में आप 9 पकड़िए, 9 छक्का 54, यानी आपके कैलकुलेशन में 540 आ गया।
कितना आ गया 540, और 11 को पास में उतार लीजिए। दशमलव देखिए कितना पर लगेगा, 2 डिजिट यहाँ पे है ना, एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 अंक पे लगा देंगे। लेकिन इस वाले 0 से आपको मतलब नहीं है, यानी सिंगल ए पर लग जाएगा आपका। क्लियर। अब बस इन दोनों का गुना करना है आपको। 4 का 4, 4 में 5 को जोड़ दीजिएगा 9, और फाइनली क्या आ जाएगा 5 का 5, दशमलव आपका एक अंक पे लगेगा। इतना मीटर स्क्वायर आपका आ गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर है इतना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा में क्या पूछ रखा है। पूछा है क्या, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील को एक्चुअली यूज किया गया है। कि इफ 1/12 पार्ट ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड एज द बेस्ट, यानी कि जितना भी हमारे पास यूज हुआ है पूरा, यानी कि ये पूरा पार्ट बनाने में, ऊपर का भी, ठीक है, और ये नीचे का भी, और ये वाला पार्ट तो हम निकाल ही चुके हैं कर्व सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे इसलिए क्योंकि पूरा पार्ट बनाने की बात बोली गई है। पूरा पार्ट बनाने में जितना पार्ट आपका आया है उसका 1/12 भाग क्या हुआ है आपका, ऐसे मिसयूज हो गया, बेकार गया, ऐसे खराब हो गया है। तो आपसे ही पूछ रखा है कि एक्चुअली बताइए कितना आपका स्टील लगा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड में क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया जानते हो, TSA 2πr H + R लगा दीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिए। 2 × 22/7, यही वैल्यू रहेगा आपका 4.2/2, और यहाँ पे H हो जाएगा 4.5 और प्लस में 4.2। कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 2 खत्म, ये गया इसका 0.6। 2 इसको दे दीजिएगा तो 11 आपका बाहर आएगा, 1.2 आपका इधर रख लीजिए। ठीक है, 6 दिन बाहर आएगा, 11 को आप साइड में रखिएगा, हमेशा गुना करने में आपको आसानी होगी। चलिए ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 8, 87 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 87। अब सबको गुना कीजिए, 87 में 12 से पहले गुना कीजिए, कितना आता है देखिए। यहाँ पे देखिए छुट्टी क्या आपका, यहाँ पर रेडियस लेना था, मैंने डायमीटर ले लिया, बटा में 2 कर लीजिएगा, यानी कि डायरेक्टली क्या कीजिए यहाँ पे 2.1 कर लीजिए। अगर 2.1 कीजिएगा तो ये आपका 6.6 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 6.6 गुना करना, सबको गुना कर डालिए, तो जो भी आएगा आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। मैं गुना करके बताऊंगा आपको कितना आएगा, देखूं जरा। इन दोनों का गुना में 792 आ जाएगा। 11 × 792, अब पॉइंट के यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, आपका इतना मीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जितना भी यूज हुआ है ना आपका, उसका 1/12 भाग क्या हुआ, बेस्ट मटेरियल है, यानी कि ये जो भाग यूज हुआ होगा, देखिए समझिए यहाँ पे कि 1/12 भाग क्या है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये बेस्ट मटेरियल है। ठीक है, ये बेकार चला गया, यूं ही क्या कर गए, ये तो आपका बेकार चला गया, ये बिल्कुल बेस्ट मटेरियल था आपका। ठीक है, लेकिन बनाने के केस में आपने खरीदा होगा, तब तो आपको रीयूज करते करते थोड़ा सा बेस्ट मटेरियल चल गया। डैट मीन्स 12 हिस्सा में से अगर एक हिस्सा बेकार गया है तो 11 हिस्सा तो आपका यूज किया होगा, यानी कि 11/12 हिस्सा इसमें लग गया होगा आपका, है कि नहीं। अगर 11/12 हिस्सा लगा तो 11/12 हिस्सा लगा, यानी इतना यूनिट का यूज करके आपने कितना कर लिया, 11 × 7.92 मीटर का यहाँ पे आपने इसका यूज कर लिया है। तो आपको पूछा है कि पूरी बताइए, यानी टोटली बताइए कितना आपने स्टील मंगवाया था। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना आपका, यही आपका टोटल होता है। तो 11 का मतलब इतना, तो इतना का मतलब कितना, ये पूछा गया है। यानी कि 12 वैल्यू का बताना, यानी कि 1 यूनिट निकालिएगा आप यहाँ पे फाइनली, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर। यानी ऐसे समझ सकते हो कि आपने कितना यूज कर लिया कि x यूनिट, x आपने यूज किया x, तो 1/12 x का वैल्यू इतना हो जाएगा आपका। तो इतना के लिए कितना, बस यूँ समझ लीजिए x यूनिट का वैल्यू निकालना आपको। तो कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप जितना लिखा हो लिख दीजिए। ये 12 जाएगा ऊपर, 11 जाएगा नीचे, 11 से 11 लपेट लीजिए, और जितना आएगा वही गुना करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हो या फिर x मान के बना लीजिए, लेकिन x को मत मानिएगा क्योंकि x आपके पीछे छूट चुकी है। ठीक है, x की याद के चक्कर में मत रहिए, आगे बढ़िए, जिंदगी का असूल है हमेशा आगे बढ़िए। 94.04 गुना करने के बाद आएगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें दिया गया है कि एक पिक्चर आपको है, सामने दिख रहा है पिक्चर, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। यू कैन सी द फ्रेम ऑफ द लैम्पशेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। सजावटी कपड़ा से बताइए लैम्पशेड को क्लॉथ कर रहा है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। चलिए पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर को हटाइए भाई। चलिए अपना मस्त पिक्चर बनाते हैं, प्यारा सा, वैसा ही पिक्चर जैसा दे रखा था ऐसा बना लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा था आपका, कि डायमीटर इसका दे रखा 20 सेंटीमीटर, ये रहा आपका डायमीटर 20 सेंटीमीटर आपने ले लिया। आफ्टर देन क्या दे रखा है कि हाइट इसका दे रखा है 30 सेंटीमीटर,
ये रहा आपका हाइट 30 सेंटीमीटर। क्लियर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। ऊपर में क्या कर रखा है, थोड़ा सा 2.5 फोल्डिंग के लिए बढ़ाया गया और नीचे में भी क्या क्या 2.5 टॉप एंड बॉटम में बढ़ा दिया गया। तो आप बात बताइए कि जब ये मेजरमेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 30 था, 30 सेंटीमीटर था, और 2.5 आपका ऊपर बढ़ गया, 2.5 आपका नीचे बढ़ गया, है ना, ये बढ़ गया आपका पार्ट, तो टोटली हाइट कितना हो जाएगा आप 30 और 5 35 हो जाएगा। टोटली हाइट कितना हो गया 30 और 5 35। थोड़ा सा हाइट ऊपर कर लेते हैं इसको, और इस बीच में आपका 2 खामा ऐसा बना रखा था, उससे हमें क्या फ़र्क, जो भी बनाए उसका था। क्लियर, ऐसे था आपका, यानी कि हाइट हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 20। अब आपको क्या करना है, कपड़े की ज़रूरत है, इसको ढकने के लिए ढक दीजिए इस कपड़े से, लेटरल सरफेस से निकाल दीजिए, क्योंकि जब ढकेंगे हम लोग तो इसको ऐसे ही ढकना है, आपको टोटली कवर नहीं करना, ऊपर से ढकने के लिए नहीं, बस ऐसे ही कवर करना है। लैंप सेट में ऐसा ही होता है, समझिए इस बात को। क्लियर, चलिए निकालते, फॉर्मूला क्या होता है क्लॉथ का। क्लॉथ कितना जरूरत पड़ेगा भाई, तो 2 पाई RH का जरूरत पड़ेगा, 2 का 2 पाई किलो होगा आपका 22/7। R का वैल्यू कितना होगा, डायमीटर दे रखा है 20, तो 20 का आधा कर दीजिए 10, और 35 का 35, ये गया इसके साथ राफ साफ 5 आएगा, 2 से इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी का 10 0 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी और कुछ खास की नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय का कोई स्टूडेंट है, वे आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड की यूज से क्या करना है, एक पेन होल्डर को बनाना है। इस पेन होल्डर was to be a radius of 3 cm and height 10.5 cm. The विद्यालय was supplied to competitor with the cardboard. कार्डबोर्ड दिया जाता है कंपटीटर को, कैंडिडेट को कार्डबोर्ड दिया जाता है ताकि बनाइए। If there were 35 competitor, 35 कंपटीटर है, यानी 35 लोग पार्टिसिपेट करते हैं पेन होल्डर बनाने के लिए। How much cardboard was required to be bought from the competition? अब समझिए पेन होल्डर होता कैसा है, मैं आपको एक पिक्चर से बताता हूँ। ये रहा आपका पेन होल्डर, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका, दिख रहा हो एक सरफेस यहाँ पर कवर्ड है, और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ऊपर वाला ओपन है, दिख रहा है आपको ओपन। अब इसमें पेन को ऐसे रखा दिया जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, रखा जाएगा ऐसे। तो ऐसा ऐसा 35 आपको बनाना है पेन होल्डर। तो बताइए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो आपको लेटरल सरफेस एरिया जरूरत पड़ेगा, ऐसा समझ लेते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका, ये रहा आपका, नीचे का चीज़ क्या रहेगा, पूरा कवर्ड रहेगा, और ऊपर का क्या रहेगा, ओपन रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा पेन या फिर पेंसिल को यहाँ पर डालकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डाल दिया गया। या ऊपर का पार्ट क्या है, ओपन रहेगा आपका। क्लियर, ऊपर का पार्ट क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा। ठीक है, अब ये जो दे रखा है आपका यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो दे रखा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। और ऐसा कितना बनाना है, 35 आपको दे रखा है। इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, बस यहाँ तक रेडियस दे रखा है। इस बार 10.5 दे रखा है आपका हाइट, 10.5 सेंटीमीटर इसका हाइट दे रखा है। और ऐसा ऐसा बनाना है आपको कितना, 35 निकालिए। अगर कार्डबोर्ड का रिक्वायर्ड देखिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 35, ठीक है, देखिए क्या क्या कर सकते हो आप। एक तो लगेगा आपका 2 पाई RH। 2 पाई RH किसके लिए भाई, ये रहा आपका कर्व सरफेस एरिया के लिए जरूरत पड़ेगा ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस का, इसलिए पाई R स्क्वायर। क्लियर बात इतना, चलिए आगे देखते हैं। और ऐसा ऐसा कितना चाहिए आपको, 35 चाहिए, 35 लिए गुना कर दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। 2 का 2 22/7 का 22/7 रहेगा। R का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 गुना H का मान कितना है 10.5 प्लस 22/7 का 22/7 गुना R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और गुना में 3.5 का 3.5 सॉरी 35 पीस है ना, 5 का 5। अब देखिए जो जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर छांट लीजिए, निकाल लीजिए बाहर। तो 22 मिल रहा है, 22/7 मिल रहा है, गुना 1 2 यहाँ पर
नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 2 को अंदर ही रहने दीजिए। एक 3 भी बाहर आपका निकल जाएगा, एक 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये पार्ट आपका बाहर निकल गया, बस बचेगा क्या अंदर, 2 गुने 10.5 प्लस ये पार्ट पूरा बाहर निकल चुका है, एक 3 भी बाहर निकल चुका है, तो अंदर सिर्फ बचेगा 1 ठो 3 और गुना इधर 35 का 35। 7 से 35 खत्म 5 बार में, ठीक है। और गुना कर लेते हैं, 22 पचे 110 तिहाई 330 और गुना ये हो जाएगा कितना, 10.5 है, 10.5 में अगर 2 से गुना करते हो तो 21, 21 में 3 से गुना करोगे 24 हो जाएगा। चलिए इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, 24 तिहाई 72 और 72 729, 700 कितना हो गया 29 और 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नीड होगा उसको, ठीक है। 729 जीरो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड नीड होगा 35 कंप्लीटेड को पेन होल्डर बनाने के लिए। बात क्लियर, समझ गए? तो हमारा एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।